ब्रिगेडियर साहब, एक और पहलू से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा आपसे कर सकूं। टैरिफ ऊपर लेके जा रहा है और धमकी दे रहा है कि मैंने बहुत बड़ा रिच है मिनरल्स में ग्रीनलैंड, उसको ले लूंगा। उसको गवर्नर कह रहा है। इसके बाद यूरोप से लड़ाई ले रहा है, कह रहा है कि मैं अपने 25% टैरिफ ले जाऊंगा इसके खिलाफ। ये जो ट्रेड वार है और उधर से चाइना भी वापस आ रहा है, तो क्या दोबारा दुनिया एक सर जंग की तरफ जा रही है, जो खुद सरमायादाराना ममालिक आपस में इस तरह से फट रहे हैं और एक दूसरे से बाहम दस्त बगरेबां हो रहे हैं? जी, कुछ ओरिएंटेशन है। ये आप कह रहे हैं प्री वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम नजर आ रहा है और ट्रंप को तो लोग कह रहे हैं इंपीरियलिस्ट एजेंडा है। देखें, आजकल कॉलोनी की बात करने की, हम कहाँ जगह कब्जा कर रहे हैं, पानामा कनाल हो या कनाडा हो या ग्रीनलैंड हो, वहाँ डेमोग्राफिक इश्यू जरूर है। लाइक ग्रीनलैंड में आबादी 40-50 हज़ार है, तो अनमैनेजेबल। जो उसमें मेरे ख्याल में ट्रंप की शायद जहन में एक आइडिया है कि अगर ग्रीनलैंड वगैरह एग्री करता है तो इस इलाके में इमिग्रेंट्स को जाकर बसा के कॉलोनी बनाई जा सकती है, इसमें सबको फायदा हो मेरे ख्याल। लेकिन क्या यूरोप इस पे मानेगा? कोई बड़ा सख्त रिस्पांस आया। ग्रीनलैंड अल्टीमेटली एक आप कह लें हिस्सा है डेनमार्क का, और डेनमार्क नेटो का मेंबर, और नेटो के जो आर्टिकल 5 के तहत अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो बाकी इसका मुकाबला करेंगे। तो क्या नेटो आपस में लड़ने जा रही है? तो आई थिंक ये बड़ी डायकॉटमी है कि पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। और यूरोप से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, फ्रांस जर्मनी से, फिर इनकी इंटरफेरेंस हो रही है। लाइक एलॉन मस्क पैसा लगा रहा है जर्मनी में $1.5 बिलियन कि AFD जो अल्टरनेट फॉर जर्मनी है, जो नाजी पार्टी है ऑलमोस्ट, उसको लाया जाए। यूके में कह रहे हैं जी ये वाला जो वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, और फिर उसमें पाकिस्तानियों को भी रगड़ा उन्होंने, हालांकि 2% भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये कुछ राइट विंग इस्लामोफोब किस्म के लोग इसके एडवाइजर भी हैं, इकट्ठे हो गए हैं। सर, हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हैं, जो कि अबूरी हुकूमत है, उनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वो TTP की पुष्टपनाही से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज ट्रंप ने भी बयान दिया कि हम अपना पैसा नहीं भेजेंगे जब तक उनसे अपना असला और दीगर सामान नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर अबूरी हुकूमत ये चीज़ें नहीं समझती है, अफगान हुकूमत, तो क्या उनके खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है और फिर इस घेरा तंग होता हुआ ना आपको नज़र आ रहा है, और फिर क्या अबूरी हुकूमत चलती हुई नज़र आ रही है? जी, जो अफगानिस्तान में इस पॉलिसी बाइडन की चली, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी या CIA की थी, और आप सही कह रहे हैं, 17 से 20 अरब डॉलर तक वो दे चुके हैं 2021 से, डिस्पाइट के जी ह्यूमन राइट्स का इशू और टेररिज्म है। और अभी ट्रंप ने ये सवाल उठाया कि 7 अरब डॉलर का आपने असला छोड़ दिया। वो कहता है मैं तो एक राइफल लेके जाता है यहाँ से, ऊपर से आप ये दे रहे हैं, पैसा किधर जा रहा है? बिकॉज दीज वेरी पर्टिकुलर के अमेरिकन डॉलर ज़ाया ना हो। तो मेरे ख्याल में एक ये यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश आएगा, बिकॉज ये CIA की पॉलिसी है, अफगानिस्तान को फंड करना, तालिबान को और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज रखना। तो पाकिस्तान भी सफर कर रहा है, जो हमारे लिए गुड ओमन होगा अगर ट्रंप इस पे हार्ड आते हैं और टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करा, बिकॉज आईसिस का भी बहुत ज्यादा शोर है। सारा एडम इनकी CIA की बड़ी टॉप नॉच एक ऑफिसर, उसने कहा है जी कि आईसिस जो है, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कभी अमेरिका में बड़े हमले कर ली। आपको पता होगा कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी इंडोर हो रही है और इसमें मौसम का कोई सीन नहीं है, क्योंकि 20 जनवरी हमेशा सर वाखान की क्या सूरत हाल है? वो जो पट्टी है वो बड़ी अहम पट्टी है, वो सुना ये है कि वहां पर कब्जा हो चुका है और तालिबान को बड़ी शिकस्त हुई है। क्या सूरत हाल है सर इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में भी फॉरेन ऑफिस का इस पर स्टेटमेंट आ गया, इस पर प्लानिंग जरूर हुई होगी। जो मेरी अपनी असेसमेंट है, करनी भी चाहिए कि अगर तालिबान बिहेव नहीं करते तो फिर इसको जो 3 ममालिक है, पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान, जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज पहले भी कॉन्ट्रोवर्शियल जगह रही है और ना अफगानिस्तान वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है, तो इसको वहाँ से आई थिंक काटा जा सकता है। उसकी मिलिट्री ऑप्शन बड़े आसान है, लेकिन अभी चूंकि फॉरेन ऑफिस ने एक्सप्लेन कर दिया है कि ना पाकिस्तान का कोई इरादा में भी इट वॉज अ ट्रैप जिसपे दे वांटेड कि पाकिस्तान क्रॉस करे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका मुझे पता नहीं तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। लेकिन मेन चीज़ है कि इस वक्त ट्रंप को हर मुहाज पे आई वुड से कि रेजिस्टेंस आएगी विद इन जो है पॉलिसी है अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ आपकी तशना रह गई थी, बीच में इंटरजेक्शन हो गई। ये आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम कहा है, ये जो रशिया, अजरबैजान और ईरान वाला मामला है। हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस न्यू ट्रेड रूट? क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं है अजरबैजान में या रशिया में, तो हाउ कैन वी बेनिफिट आउट ऑफ इट? की बात हो रही है ना, जो इसमें चूंकि जो नॉर्थ कॉरिडोर में अल्टीमेटली सेंट्रल एशिया और चाइना ने भी कनेक्ट हो जाना लेटरली जो है, लेकिन फिलहाल ये 4 ममालिक के दरमियान, इसमें रशिया को इन्वाइट किया था। इसमें रशिया की तरफ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अपना बढ़ सकती हैं, फिर ईरान है, अजरबैजान है, तो ये विन विन सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान आई थिंक 25 मार्च को टेस्ट ट्रायल रन हो रहा है, यहाँ से ट्रेन चलेगी जो अजरबैजान जाएगी वाया ईरान,
और आगे फिर इसको देखेंगे। ये जरा थोड़ा वजाहत कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान से क्या से ये कोयटा और ईरान वाला रूट होगा या क्या रूट होगा? जी वही जो पुराना RCD का रूट था, जो हमारा रेलवे लिंक है, यहाँ से आपने मेनली तो तेहरान जाना है और आगे फिर नॉर्थ साउथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, बिकॉज अजरबैजान से लैंड रूट जो है उसमें दोनों चीज़ें चलती हैं और अजरबैजान से फिर लैंड रूट कनेक्टेड है रशिया के साथ, वह अस्त्राखान। तो टेक्निकली आपके पास एक्चुअली पाकिस्तान को तो किसी समुंदर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सी के अंदर इंडिया को जरूरत है कि उसको वाया सी जान, तो ये बड़ा सस्ता रूट होगा। अगर ये रूट्स खुल जाते हैं, आज ग्वादर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा ऑपरेशनल कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो ईस्ट है पूरा, ये एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, तजारती ताकत, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट पहले होता था, अब ईस्ट जो है वो, अब वेस्ट जो है वो ईस्ट में आएगा और ईस्ट जो है वो बड़ी ताकत बनेगा? जी अगर यूरेशिया की बात करें, सिर्फ SCO का मैं पोटेंशियल बता दूं, SCO डेमोग्राफिकली तकरीबन 65% ऑफ द ग्लोब है, सिर्फ SCO की बात कर, और साथ उसमें आपके साथ रशियन फेडरेशन भी है, चाइना भी है। तो अगर इस ब्लॉक को देखें पोटेंशियल बहुत GDP वाइज भी आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट 40% और 50% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। फिर जोग्राफिकली ये कनेक्टेड है, यानी आप यहाँ से मॉस्को बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं, आप वाया अफगानिस्तान जा सकते हैं, वाया सेंट्रल एशिया, यूरोप तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये डिनाई किया गया था कोल्ड वॉर में, लेकिन आई थिंक अभी चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजी आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप डेवलप कर सकते हैं, डिफिकल्ट टेरेन से आप सड़कें बना सकते हैं, रेलवे चाइना देखें कैसे अपने वेस्ट को खोला है। तो ये मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी और जो जरूरत है, फिर इंटरनेट कनेक्शन है, बिजनेसेस आसान हो गए। मेरे ख्याल में इस चीज़ को डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी रखी हुई है, जिसमें हमने हर एक ब्लॉक के साथ या मुल्क के साथ चलना है। एक अच्छा आई थिंक खुशाइन स्टेप है और लेटर ऑन ये अमन भी ला सकता है, बिकॉज खत्ते में काफ़ी टेंशन है। अगर ममालिक रियलाइज करें जी कि पीस डिविडेंड जो है वो, सर यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो मशरक और मगरब का पहले फ़र्क था और अब मशरक जो है वो, इसमें जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है, 60 ममालिक उससे जुड़ जाएंगे और समंदर भी जो है गर्म पानियों तक जो है रसाई मिल जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि मशरक जो है वो मगरब से बाजी लेने जा रहा है और पाकिस्तान इसमें जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने जा रहा है? जी ग्लोबली भी अगर देखें तो जिसको कहते हैं पावर शिफ्ट, फरीद जफरिया की बुक भी है, राइज ऑफ द रेस्ट, मेनली रेस्ट मेंट के जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ये राइज करेगा और वेस्ट का आपको डिक्लाइन भी नजर आता है। आप लीडरशिप देख लें, यूरोप में इतना क्राइसिस है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इकोनॉमी भी डाउन है, डेमोग्राफिकली सारा कुछ आपके पास। अभी एलॉन मस्क ने कहा जी 5-6 मुल्क डिसाइड करेंगे एंड ऑफ द सेंचुरी। क्विकली बताता हूँ, चाइना विल रिड्यूस टू 75, लेट्स से 75 करोड़ रह जाएगा, लेकिन स्टिल इट विल बी अ डेमोग्राफिक जॉइंट। इंडिया 85 करोड़ पे आ जाएगा और इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया का उसने नाम लिया कि ये मुल्क होंगे जो 40-50 करोड़ की आबादी हो, दे विल रन द वर्ल्ड। हमने देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे चलाते हैं, सारे मुल्क आप देखेंगे साउथ ब्लॉक में। तो ऑल द मोर रीजन कि डेमोग्राफिकली आपके पास ये गोल्ड है, इसको सिर्फ ग्रूम किया जाए तो इट हैज ह्यूज पोटेंशियल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक बात और थी। ब्रिगेडियर साहब ये तो बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को लीड करेगा, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप। जी इसमें वही बात है ना कि ये तो प्रोजेक्शन है, अभी भी 25 करोड़ की आबादी देखे ना यूरोपियन यूनियन की, अगर 35-36 है या अमेरिका की, तो यू आर गेटिंग वेरी क्लोजर। और डेमोग्राफिकली वहाँ तो ग्रेइंग ऑफ, अभी देखें ना ग्रीनलैंड खाली हो गया है, वहाँ लाखों में आबादी थी, आज 40,000 बंदा एक कोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। अल्टीमेटली दिस सिविलाइजेशन वुड डाई, ये अल्लाह माफ करे। लेकिन ये बुक्स हैं इसके ऊपर, डेथ ऑफ द वेस्ट आप पढ़ें, पैट पेशानन की 2006 में से प्रोजेक्ट किया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा फैमिली सिस्टम तो आप बर्बाद कर लेंगे माशरे को। और अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद होगा कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, तो शाख नाज़ुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब, हमें रिटायर्ड हमें गए थे। बहरहाल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने है, हम में कितनी ताकत है, हम में कितनी अहलियत है और हम अपने घर को कैसे फिक्स करके फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारे मौक़े तो अपने सामने हैं अगर हम अपनी ज़ातों और अपनी जो खुद गर्जाना एक कैफियत है से बाहर निकल पाएँ।